दोस्तों नमस्कार। कर्म के दुश्मन शर्म कैसे। यदि आप कर्म करना चाहते हो उसमें शर्म की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये एक पुरानी कहावत है, जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म। आप शिक्षित हैं, शिक्षावान हैं, उससे कर्म का कोई संबंध नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से शिक्षित व्यक्ति हैं जो कर्म करते हैं, लेकिन उनको फल नौकरी की अभिलाषा अधिकांश होती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं AA हूँ, B.Ed हूँ, D.Ed हूँ, M.Ed हूँ। लेकिन यदि शिक्षा से धन का संचय होने लगे तो शिक्षा ही श्रेष्ठ तो है, लेकिन शिक्षा वह श्रेष्ठ है जो बिना किसी आय के भी जीवन को श्रेष्ठ बना सके। यदि कोई कहता है कि मैं नौकरी के लिए पढ़ता हूँ, वह शिक्षा भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, ना हो सकती है। क्यों? शिक्षा का मतलब है जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना। सिर्फ एक कार्य करके धन संग्रह या धन मिल जाने से हम श्रेष्ठ साबित नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमको श्रेष्ठ वाले जीवन और संस्कार उसको धारण करना होगा, क्योंकि धन से संस्कार नहीं खरीदा जाता है और ना कभी खरीदा जा सकता है। तो आप यदि चाहें कि मैं श्रेष्ठ बनूं तो ही आप बन सकते हैं, और आप चाहें कि यदि हम छोटे काम को ना करेंगे, हम बड़े काम ही करेंगे, हमारा इतना एजुकेशन है, हम भारत जो है कृषि प्रधान देश है और भारत के 70 से 80% जनता खेती करके अपना जीवन यापन करती है। यदि आप शिक्षित हैं तो आप किसी भी लघु या कुटीर उद्योग को करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। कहते हैं उत्तम खेती मध्यम बान, ये पुरानी कहावत है, आप या इसको गलत ना लें। उत्तम खेती मध्यम बान, तीसर चाकरी भीख समान। यदि आप जो है खेती करते हैं तो वो सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन क्या खेती में शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती? खेती में भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। तो शिक्षा का मतलब है हमारे जीवन स्तर में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, नशा पानी से हम दूर कैसे रहें और हमारा जीवन आदर्श कैसे हो, वही श्रेष्ठ शिक्षा मानी जाती है। ऐसा नहीं कि हमने शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने लगे और नौकरी से जो भी आय होती है उसका हम धन का दुरुपयोग करना, फालतू उसका किस तरह से उसको, यदि कोई कमा रहा है मान लीजिए और वो धन का सही उपयोग नहीं जानता है, तो भी वह धन उसके लिए कोई काम का नहीं होता है। यह वास्तविकता है। लेकिन जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि धन का उपयोग कैसे करना है, हमें जीवन में कैसे जीना है, तो वह जीवन शिक्षा में आ जाता है। तो शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, और शिक्षा का सम्मान तभी होगा जब शिक्षित व्यक्ति को किसी भी कार्य में शर्म ना आए, चाहे छोटा काम हो। एक सब्जी वाला भी है, एक फुटपाथ में बैठ के मनिहारी का भी कोई बेचता है, या और भी जो छोटे कार्य हैं। तो कार्य सभी श्रेष्ठ होते हैं और मेहनत भी सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हम यदि अपने मेहनत से हम ये सोचें कि लोग हमको छोटा कहेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कार्य करने में
शिक्षित व्यक्ति को कार्य करने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। यही उसके लिए एक आदर्श स्थापित होता है और ऐसा व्यक्ति हमारे देश, समाज, राष्ट्र के लिए आदर्श बनता है। और ऐसे बहुत से लोग देखिए दुनिया में जो छोटे काम करके और श्रेष्ठता में पहुँचे हैं और वो अपना इतिहास भी रचे हैं। तो हम यदि लगातार मेहनत करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो कोई भी काम जो है वो में शर्म नहीं आना चाहिए। यही हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी सीख है कि यदि हम छोटे से छोटे काम को भी अपना आदर्श मानते हैं तो भी हम उतने ही शिक्षित हैं जितना कि कोई शिक्षित व्यक्ति शर्म करता है। यदि शिक्षित व्यक्ति कोई शर्म करता है, इसका मतलब उसने सही शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। और यदि सही शिक्षा प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से वो जो है शर्म नहीं करेगा। मैं हर काम को कर सकता हूँ, यह उसमें होना चाहिए। वही आदर्श शिक्षा कहलाता है। तो शर्म का मतलब होता है अपने आप को पीछे करना। जो शर्म करता है उसका जीवन भी बेशर्म और अशिक्षा मतलब खराब होता है। जो शर्म किया वो अपने जीवन को पीछे करता है। इसलिए छोटे काम हो, बड़ा काम हो, व्यक्ति को खाली नहीं रहना चाहिए। और हम यदि कुछ न कुछ अपने जीवन में करते हैं तो हम निश्चित रूप से खुद को आगे कर रहे हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन 100% होगा जब हम कुछ करने की कोशिश करें और करते रहें। खाली जो होता है वो शैतान का काम है। तो खाली कभी नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए और हर काम को बड़ा समझकर करना चाहिए। उस काम में आप कितनी गहराई से रुचि लेते हैं, हर काम बड़ा होता है। कोई किसान 1 करोड़ रुपए साल का कमाता है, कोई किसान 10 करोड़ भी कमाता है साल का। तो हर काम में पैसा है और सिर्फ आपको किसी भी कार्य को यदि आप छोटा नहीं समझते और हर कार्य को आप ईमानदारी और आदर्श से आप करते हैं, उसमें शर्म नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और मिलती है। मैं एक अपनी खुद की एक कहानी बताता हूँ कि सन 2009 में अप्रैल में जब मैं LIC एजेंट बना था, उस समय लोग घर और बाहर के भी कुछ हंसते थे कि एजेंट बहुत हैं और घर घर जाते हैं LIC एजेंट। लेकिन मैंने उन बातों को नहीं लिया। लेकिन वास्तव में जब मैंने पूर्ण लगन से मेहनत किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी बहुत अच्छा काम है और बहुत बड़ा काम है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शर्म किए, उसका महत्व नहीं किए, तो आज भी वही हैं। उनका जीवन उस तरह से विकास नहीं हुआ जैसे होना चाहिए। तो हर काम में पैसा है और हर कार्य में आप यदि लगन से करते हैं तो निश्चित रूप से आप विकास की ओर जाते हैं। तो चरैवेति निरंतरा और करत करते अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाती ही सिर पर परत निशान। और मेहनत करने वाला कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए शिक्षा हो या अशिक्षा हो, हमें किसी भी कार्य में शर्म नहीं करना चाहिए।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य यदि करते हैं या करने की कोशिश करें तो उसको शर्म को किसी डिब्बे में बंद कर देना चाहिए और इसके बाद कार्य को शुरू करना चाहिए। तो आप जो है बहुत ज़्यादा सफल होंगे। इसलिए कोई काम ना छोटा होता ना बड़ा होता दोस्तों, और कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का शर्म किसी भी कार्य में ना करें दोस्त। थैंक यू, नमस्ते।